हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अकाउंट्स के विषय में। आज आप सब लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। 11th में आते ही आपको सब्जेक्ट पसंद करना होता है या अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। कुछ लोग मैथ्स लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स। आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंतर्गत जिसे हिंदी में कहा जाता है लेखांकन। लेखांकन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा धन अंकन। लेखा और अंकन, लेखा यानी जो भी सौदा व्यापारी द्वारा किया जाता है वो हो गया उसका लेखा, और अंकन जब उनको कहीं लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है लेखांकन। व्यापारी द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। जब हम अकाउंट्स सब्जेक्ट लिए हैं तो अकाउंट्स में पूरा काम व्यापारी द्वारा ही किया जाता है। व्यापारी अपने द्वारा किए गए कामों को एक कॉपी में नोट करता जाता है। वो जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो एक कॉपियों में नोट करता रहता है, जो उसका लेखांकन कहलाता है। लेखांकन तक ही ये भाषा सीमित नहीं है या केवल वित्त तक ही सीमित नहीं है। जो लेखापाल रहता है अर्थात जो अकाउंटेंट रहता है उसका आज का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके काम के स्तर बढ़ चुके हैं, काम की वैल्यूएं बढ़ चुकी हैं। आज वह केवल लेखों को ही नहीं लिखता है, वो उनको लिखता है, उनको मापता है, उनको संप्रेषित करता है, उनका विज्ञापन करता है, उनके बारे में निर्णय लेता है और उससे संबंधित सभी कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। आज हमारे लेखांकन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। पुराने ज़माने में लेखांकन केवल कुछ किताबों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये बहुत बढ़ चुका है। आज हम आपको लेखांकन के बारे में बता रहे थे। लेखांकन जो हम कॉपियों में लिख देते हैं, जो मुद्रा से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है। वित्त अर्थात मनी, पैसा। व्यापार में केवल उन्हीं सौदों को महत्व दिया जाता है या उन्हीं को पुस्तकों में स्थान दिया जाता है जो रुपयों पैसों से संबंधित होते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई सौदा जो रुपए पैसे से संबंधित नहीं है उनको हम पुस्तकों में नहीं लिखते हैं। इसीलिए जो भी हमारे सौदे होंगे उन्हें हम पहले मापना होता है, उन्हें हमें पहले देखना होता है, पहचानना होता है कि वह किनसे संबंधित है। यदि वो मुद्रा अर्थात मनी से संबंधित होंगे तो ही उनका लेखा पुस्तकों के अंतर्गत किया जाएगा। लेखांकन हमने आपको छोटे रूप में बता दिया है। लेखांकन की हम प्रकृति समझाएंगे आपको, जिसके अंतर्गत होती है आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाओं से यहाँ हमारा आशय है आर्थिक, अर्थ अर्थात पैसा। जो भी क्रियाएं आपकी पैसों से संबंधित होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसी मजदूर द्वारा मजदूरी करना, किसी के द्वारा नौकरी करना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, वकील द्वारा वकालत करना, डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, यह सब क्रियाएं हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसके द्वारा हम अपनी क्रियाएं देने के बाद उनसे हम पैसा वसूल करते हैं, जो हमारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत एक आती है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं से हमारा आशय उन क्रियाओं से है जिनका पैसों से कोई संबंध नहीं होता है, जो किसी प्रेम भावना या दया के भावना के रूप में की जाती है। जैसे हमने किसी को सहारा दे दिया, किसी को अपने घर में रख लिया, हमने किसी को आश्रम में जाकर छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में जाके सेवा कर दी, ये सब हमारी होती है अनार्थिक क्रियाएं। हमने आपको बताया लेखांकन में केवल उन्हीं सौदों को स्थान दिया जाएगा जिनका संबंध आर्थिक घटनाओं से होगा। आर्थिक घटनाओं की हमें पहचान करनी होती है। पहचान से हमारा आशय है उन्हें हमें देखना होता है कि वह आर्थिक है, अर्थ से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। हमने कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, कहाँ से माल आया है, कहाँ माल गया है, इन सब की हमें पहचान करनी होती है। वेतन आया है, वेतन गया है, किराया आया है, किराया गया है, उन सब की पहचान कर कर हमको उन्हें अंकित करना होता है। फिर उन्हें मापना होता है। ये मापन की पद्धति हम पैसे के द्वारा मापते हैं कि कितना खर्चा हुआ है, कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है। अगला हम करते हैं उनका संप्रेषण। संप्रेषण अर्थात उन क्रियाओं को आगे की ओर आगे के व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है। जो भी हमारे द्वारा लेखा कार्य किया जाता है हम उनको आगे व्यक्तियों को संप्रेषित कर देते हैं। सूचना, इन सभी बातों की सूचना हमारे द्वारा हमारे ऊपरी अधिकारी को प्रदान कर दी जाती है और जो हमारा अधिकारी होता है उसको आय व्यय का ब्यौरा पूरी तरह से दे दिया जाता है। यह है हमारा लेखांकन का। आज हमने एक छोटा सा रूप आपको बताया है। इसका आगे का रूप हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।